अस्सलाम वालेकुम। हमेशा हमारी कोशिश है कि अपनी पुरानी तारीख को ज़िंदा रखने के लिए आपके लिए ऐसी वीडियोस पेश की जाएं ताकि हमारे बड़ों की ज़िंदगी कैसे गुज़रती थी, क्या कुछ था उस दौर में। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दिहाई में जहां ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना बिजली हर घर में, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में सुकून और खुशबू थी। यह है 1940 की दिहाई, वो ज़माना जब हमारे बुज़ुर्गों की दुनिया सादा भी थी और तारीखी भी। 1940 के दौर में फ़िल्मों का चर्चा आम था, सिनेमा घरों में भीड़ लगी रहती थी। बम्बई और कलकत्ता के पर्दे पर अशोक कुमार जैसे हीरो और नूरजहां, खुर्शीद और लैला जैसी हीरोइनें छाई रहती थी। नूरजहां की आवाज़ तो जादू थी, गीत चलते ही नौजवान दिल हार जाते। उस ज़माने में पहली सिंधी फिल्म एकता बनी थी, जो एक बड़ी कामयाबी थी। पंजाबी फिल्मों की बात करें तो जैसे गुल बकाउली अवाम को भाती थी। पश्तो और बलोची ज़बान की फिल्में उस वक्त अभी ज़्यादा नहीं बनी, लेकिन उन ज़बानों के ड्रामे और थिएटर ज़िंदा थे। सिनेमा हॉलों में लोग घोड़े या तांगे पर बैठकर आते। फिल्म देखने के बाद बाहर भुने हुए चने, गुड़ की मिठाई और कहवा सबकी पसंदीदा सौगात थी। अब चलते हैं देहात की तरफ। 1940 में ज़मीनों पर काम हाथ से या बैलों के ज़ोर पर होता था। हल बैल खींचते, किसान पसीना बहाते। ट्रैक्टर उस वक्त सिर्फ बड़े शहरों के अमीर ज़मींदारों तक महदूद थे। आम किसान के लिए ये ख्वाब था। गंदम पीसने के लिए बैल घुमाते या चक्की इस्तेमाल होती। देहात में कुएं और बैलगाड़ियां ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा थीं। औरतें घरों में चरखे पर कपास काटती थीं और मिट्टी के घड़ों में ठंडा पानी हर मेहमान को पेश किया जाता। आज की फास्ट फूड दुनिया भूल जाएं। 1940 में सबसे बड़ी नेमत देसी घी की रोटी और साथ में लस्सी हुआ करती थी। बाज़ारों में गुड़ की मिठाइयाँ, पापड़, भुने हुए चने और मूंगफलियाँ आम मिलती थीं। चाय अभी हर घर की आदत नहीं बनी थी। ज़्यादातर देहात में लोग दूध या लस्सी ही पीते थे। तफरीह के ज़राए की बात की जाए तो तफरीह के ज़राए निराले थे। रेडियो से खबरें और गाने सुनना सबकी बड़ी अयाशी थी। बच्चों के खेलों में कांचे, पतंगबाजी, गिल्ली डंडा और लुट्टो घुमाना शामिल थे। गांव के चौक में बड़े लोग अखबारात पढ़ते और तबसरे करते। इस दौर में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। उस वक्त तालीम हासिल करना हर किसी के बस में नहीं था, तो स्कूलों में बच्चे तख्ती पर स्याही और कलम से लिखते थे। उस्ताद सख्त होते, सबक याद न करने पर डंडे लाजमी पड़ते। मैट्रिक पास करना उस दौर में बड़ी कामयाबी समझा जाता था। 1940 की दिहाई दुनिया के लिए इजादात का दौर भी थी। बॉल पॉइंट पेन ईजाद हुआ, माइक्रोवेव ओवन ईजाद हुआ और पहला कंप्यूटर वजूद में आया। अगरचे ये सब बड़े सगीर में फ़ौरन नहीं पहुंचा, मगर रेडियो और साइकिल जैसे आलात आम हो गए थे। 1940 की दिहाई में सबसे बड़ा वाक़या लाहौर का वो दिन था जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। लाहौर की मीनार पाकिस्तान की ज़मीन उस तारीख़ी लम्हे की गवाह बनी। उसी दौरान रेलवे नेटवर्क वसी हुआ। कराची और लाहौर में तालीमी इदारे बने। शहर आहिस्ता आहिस्ता जदीद होने लगे, लेकिन देहात अभी भी अपनी असल सादगी में थे। तहरीक पाकिस्तान और आज़ादी की बात की जाए तो 1940 की दिहाई आज़ादी की जदोजहद का ज़माना था। गली कूचों में नारे गूंजते, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नौजवान आज़ादी के तराने लिखते, जलसे करते, जेलें भरते। 1947 आते आते ये ख्वाब हकीकत बन गया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान वजूद में आया।
دوستو یہ تھی 1940 کی دہائی، ایک ایسی دہائی جس میں سادگی بھی تھی، جدوجہد بھی، محبتیں بھی اور ایک نیا خواب بھی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دے کر یہ وطن بنایا۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی یادوں کو زندہ رکھیں اور اپنے پاکستان کو سنواریں۔ دوستو ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی ہو سکے تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز پہ کام کرتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔